जय बद्री विशाल माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत करता हूं एक्सट्रीम सैंडी की यूट्यूब वीडियोस की जर्नीज में। आज की जर्नी हम लोग बद्रीनाथ के ऊपर करेंगे। चार धामों में से एक धाम जो कि भगवान विष्णु जी का फेवरेट धाम है, और हम बद्रीनाथ के बारे में हमारा अनुभव शेयर करेंगे। दोस्तों, भारतवर्ष में चार धाम हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। और जो कि सबसे फेवरेट स्थान है बद्रीनाथ है विष्णु जी का, जो कि मैंने अभी बताया है। यहाँ की जो पौराणिक मान्यता है, जो कथा है, उसके बारे में ये है कि ये स्थान शिव जी पार्वती जी का था, लेकिन उन्हें केदार भेज दिया गया। लक्ष्मी माता ने कोई रचना रची और जिसकी वजह से उनको वहाँ शिफ्ट किया गया, और यहाँ पे विष्णु भगवान जी ने अपनी तप भूमि बनाई और शिव जी ने अपनी तप भूमि केदार में बनाई। मंदिर के साथ में अलकनंदा नदी बहती है, जो कि बहुत ठंडे पानी के साथ बहती है। इस तप्त कुंड में विष्णु भगवान खुद नहाते थे। स्वयं लक्ष्मी माता ने उनको बना के दिया था अपने हाथों से खुद। इसमें नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे पापा ने भी यहाँ पे स्नान किया और भगवान के दर्शन करे। ये भगवान का ही चमत्कार है। एक तरफ तो शीतल नदी बहती है और दूसरी तरफ गर्म पानी का तप्त कुंड है। जय बद्री विशाल। हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक्सट्रीम सैंडी की यूट्यूब वीडियोस पे। हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ, और सुबह चले थे 4:30 बजे हरिद्वार से। रात को हम लोग आ गए हरिद्वार। और आप जो ये नदी देख रहे हो दोस्तों, हम देवप्रयाग की ये नदी है, और यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो रहा है। क्या शानदार नदी आप लोग देख पा रहे हो। और दोनों का संगम होके ये गंगा नदी बन रही है। सामने का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर रोड कंडीशंस की बात करी जाए, अगर हम लोग रोड कंडीशन की बात करें तो रोड अच्छी है, मतलब हम लोग बुरी नहीं कह सकते। हाँ, बीच में बहुत सारी लैंडस्लाइड हो रखी है, और जिसकी वजह से रोड सिंगल हो जाता है। तो रोड अच्छी है, नो डाउट। अराउंड हरिद्वार से लगते हैं 9 आवर, अगर नॉर्मल ड्राइव करें 60 पे 50 पे। इस वजह से ज़्यादा तेज चला भी नहीं सकते हम लोग इतना ज़्यादा, क्योंकि ऐसे जगह जगह पे पत्थर गिरे हुए मिलेंगे आप लोगों को। तो इन पत्थरों के कारण आप लोगों को थोड़ा सा स्लो होना पड़ सकता है जगह जगह पे, और जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रही है जिसको ठीक कर रखा है। तो रोड आपको पूरी की पूरी ऐसी ही मिलेगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो के अंदर। थैंक यू। दोस्तों, ये वो वाला रास्ता है जो जेपी पावर के पावर प्लांट के ऊपर बना हुआ था, जहाँ से बहुत भीषण तबाही हुई थी 2021 में। इस प्लांट का ही बड़ा सारा नुकसान हो गया था और इस प्लांट को बंद करना पड़ गया था। उसके बाद में अलकनंदा नदी इतनी ज़्यादा भयंकर आई थी क्योंकि कोई लैंडस्लाइड हुई थी। तो उसके बाद में ये रास्ता आपको पूरा टूटा हुआ मिलेगा इसके आसपास में जेपी पावर में। और अभी बन रहा है, बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है दोस्तों। सरकार भी अपने चार धाम की यात्राओं के लिए पूरा जोर लगा रही है कि ये यात्राएं सरल बन सके। और बड़ी सारी लैंडस्लाइड होती है तो ऐसी बड़ी सारी टनल बनी हुई है, और जो बड़े बड़ी सिटी जैसे श्रीनगर है वगैरह, उनको पास करने के लिए भी टनल बनती जा रही है। और यहाँ पे कर्ण प्रयाग प्रयाग तक भी रेलवे लाइन आने वाली है। इसका उद्घाटन हो चुका है और बड़ी सारी सुरंग बन चुकी है, तैयार हो चुकी है दोस्तों। जल्दी हम लोगों को ये ट्रेन यात्रा कर्ण प्रयाग तक मिल जाएगी, ऋषिकेश से कर्ण प्रयाग। हम लोग ज्ञान गंगा ज्योति मठ पहुंच चुके हैं। अराउंड 1 o'clock हो गया है, और यहाँ पे ये सुंदर सा फाउंटेन है। ये जोशी मठ का मंदिर है। जब ऊपर पट बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे विष्णु भगवान को लेके आया जाता है। अभी जाम लगा हुआ है यहाँ पे गाड़ियों का। हम लोग खड़े हैं, और 1 घंटा 25 मिनट और लगेगा ओनली 42 किलोमीटर में। रास्ता दोस्तों पूरी पूरी एक गाड़ी का है, 2 गाड़ियों का है, लेकिन पूरी पूरी निकलती है, अच्छे से निकालनी पड़ती है। हम लोगों ने ज्योति मठ क्रॉस कर लिया है। ज्योति मठ के बाद में ये रास्ता ऐसा है। तो ज्योति मठ के अंदर 2 रोड है, एक वन वे एक टू वे है। तो वन वे जो रोड है उसमें ही आना पड़ेगा आपको, बाजार के बीच में से आते हुए, और जाते हुए आप सीधा हाईवे पकड़ोगे, ज्योति मठ के अंदर से जाना पड़ेगा। लेकिन आपको वहाँ पे ज्योति मठ के दर्शन हो जाएंगे बाहर से हाईवे पे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट मारोगे तो वहाँ पे दर्शन नहीं होंगे।
तो ये है, लेकिन शॉर्टकट वहाँ पे वन वे कर रखा था, अलाउड ही नहीं किया, तो हमें बाजार के बीच में से जाना पड़ा। तो इसी वजह से फिर बाद में थोड़ा टाइम लगा, और रास्ता थोड़ा आगे अभी पूरा पूरा रह गया 40 किलोमीटर, लेकिन 40 किलोमीटर रास्ता इतना ज़्यादा सही नहीं है, ठीक ठीक सही है रास्ता। ओवरऑल रास्ता पूरा बढ़िया है, लेकिन थोड़े टाइम के अंदर ऐसा रास्ता मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको ऐसे संकरे रास्ते मिलेंगे, टूटे हुए रास्ते मिलेंगे, और जहाँ पे आपको एक गाड़ी को रोक के आपको दूसरी को पास देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंचने वाले हैं, और रास्ता बीच बीच में स्लाइड्स, देखो आप, पत्थर कितना बड़ा गिरा हुआ है, तो ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीआरओ बहुत पैसा खर्च रही है रोड को वहाँ पे लगाने के लिए, जालियां, और साथ में बड़े सारे बंदे भी लगे हुए हैं, सफाइयाँ डेली कर रहे हैं, जगह जगह पे वो रुकवा रुकवा के ट्रैफिक निकाल रहे हैं। तो ये सब चल रहा है यहाँ पे, और रोड बहुत अच्छी है उसके बाद में, लेकिन रिस्की बहुत ज्यादा है, यहाँ से पत्थर गिर सकते हैं। ऊपर देखो आप, चट्टान कैसी दिख रही है। कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा चली हुई है, आप मत पूछना कि हमारा पैसा जाता कहाँ है। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ऊपर आप देखिए कि ये जितने भी ये लगा रखे हैं, ये लोहे के ड्रिल करके अभी भी लगा रहे हैं, वो देखो वो लगा रहे हैं, अगर आप देखो तो वहां पे वो लोग लगा रहे हैं, वो देखो। गाड़ी स्लो करवाई आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये सारा जो मटेरियल है ना, ये पैसों से आता है दोस्तों, ताकि आपके ऊपर लैंडस्लाइड ना हो। और ऐसा नहीं है कि तुम बड़ी तगड़ी इंजीनियरिंग करो कि तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ गिरे ही ना, जितनी मर्जी इंजीनियरिंग कर लो तुम, जितनी मर्जी। दोस्तों, हम लोग हैं बद्री विशाल की धरती पे। आज जो डेट है वो 16 तारीख है, और आज ऐसी कोई भी बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं हुई है, मतलब पुरानी पड़ी हुई है बर्फ़। और ये सामने भी थोड़ा सा वो बर्फ़ पड़ी हुई है, इधर ये पहाड़ है ऊपर। तो फ्यूल स्टेशन है, अगर आप लोग आओ तो पेट्रोल पंप है यहाँ पे, आराम से आप यहाँ पे डलवा सकते हो, चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। आते ही गाड़ी पार्क की और आ गए मंदिर में। मंदिर के बाहर जय बद्री विशाल, यहाँ से बड़ा इस भव्य दृश्य, सुकून यहीं मिला आकर। और नवंबर के मंथ में कोई भी भीड़ नहीं है, तो अक्टूबर नवंबर में प्रेफर कीजिए। देखो गलियां खाली पड़ी है बाजार की, और इधर भी देख लीजिए अब पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो अक्टूबर नवंबर में आइए। अभी हम लोग दर्शन थोड़ी देर में करते हैं आकर। 25 तारीख को खाली हो जाएगा दोस्तों। अगर ये सारी दुकानें वगैरह देखो तो ये बंद हो रही है, और लोग जा रहे हैं यहाँ से, मूव ऑन हो रहे हैं। देखो सामने ऊपर का व्यू देखो दोस्तों, बर्फ़ 5 दिन पहले गिरी थी, तो बड़ा ही अच्छा स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे 5 दिन पहले, 2-4 घंटे के लिए, बहुत बढ़िया। अभी कोई स्नोफॉल नहीं है 5-7 दिनों में। मुझे तो यही बोल के लाया गया था, तुझे स्नोफॉल भी दिखाऊंगा और बद्रीनाथ के दर्शन भी कराऊंगा। ये कल्प्रिट है आदमी ये ठीक है, इसकी सांसें फूल रही थी अभी ऊपर चढ़ते हुए, इसकी सांसें मैं ठीक करता हूँ। हम लोग जा रहे हैं माना विलेज और वसुधारा। अभी देखते हैं कैसा होता है। रास्ता बहुत बढ़िया है, पहले बहुत सारे फेज टूटे हुए थे, और देखते हैं क्या होता है। अभी शाम का टाइम हो रखा है, अराउंड 4 o'clock। तो यहाँ तो ऊपर देखो सूरज है, और लेकिन नीचे नहीं है। इस गांव के बाद में दोस्तों कोई भी गांव नहीं है। ये माणा विलेज है, जो कि अंतिम विलेज है। बहुत सारे लोग देखने आ रहे हैं, और बीआरओ की गाड़ियां खड़ी है, और बड़े सारे आर्मी का भी यहाँ पे दस्ता रहता है, क्योंकि ये लास्ट विलेज है। इसके बाद में कोई भी गांव आगे बसा नहीं हुआ है। जो माणा पास है वो 65 किलोमीटर है, यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर है। तो ये विलेज है, तो जहाँ पे पूरी भीड़ लगी हुई है। दोस्तों, ये था पहले लास्ट इंडियन विलेज, और अब बन गया है फर्स्ट इंडियन विलेज। हम लोग पहुंच चुके हैं माणा गांव, भारत का प्रथम गांव माणा। दिस इज द फर्स्ट विलेज माणा। लोग फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे साथ में। तो ये है गांव माणा विलेज। बेसिकली दोस्तों, ये है गेट माणा विलेज का। अब माणा विलेज एक भोटिया प्रजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये भोटिया प्रजाति के लोग जो यहाँ रहते हैं, इनका बेसिकली बिजनेस तिब्बत के साथ में था।
1962 से पहले, 1962 के बाद में इनका कोई भी बिजनेस वहाँ से। तो ये लोग 70-80 किलोमीटर यहाँ से ऊपर पैदल चल के जाते थे और वहाँ पे अपना जौ, बाजरा, अन्य ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेच के आते थे, और वहाँ से रॉक साल्ट यानी कि चट्टानी, नमक, बोरेक्स, ऊन, पशु, याक, भेड़, बकरी वगैरह वहाँ से लेके आते थे। ये निरंतर बिजनेस करते थे। अभी ये लोग 6 महीने यहाँ पे अपना कुछ ये सामान बेचते हैं जो ऊन से बना होता है, और बाकी 6 महीने ये लोग नीचे चले जाते हैं, क्योंकि 6 महीने यहाँ पूरा बर्फ की चादर बन जाती है। पौराणिक दृष्टि से देखें तो दोस्तों, यहाँ पे व्यास जी ने महाभारत का रचना की थी। महाभारत की रचना के लिए इनको एक राइटर चाहिए था, जो कि श्री गणेश जी महाराज जी मिले थे इनको। तो इन्होंने आपस के अंदर, व्यास जी ने और गणेश जी ने आपस में शर्तें रखी थी, कुछ कंडीशंस रखी थी, जिसको फेमस कंडीशंस बोला जाता है। तो व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि आप बिना रुके लिखेंगे और कोई भी श्लोक पूछकर दोहराने का कुछ भी नहीं बोलेंगे, कि भी वापस बोल के बताओ। और गणेश जी ने भी सेम कंडीशंस ऐसी रखी कि ठीक है, लेकिन आप एक भी लाइन सोच कर नहीं बोलेंगे और सब कुछ तुरंत और साफ बोलना होगा। तो दोनों की ये कंडीशंस रखी गई थी। तो और पास में सरस्वती नदी थी, तो सरस्वती नदी पहाड़ों के बीच में से उभरती थी और बहुत शोर करती थी। तो गणेश जी, जो जो शोर होता था उससे गणेश जी डिस्टर्ब होते थे। तो गणेश जी ने ये बोला कि तुम शांत हो जाओ, तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करोगी। तो वो भी, नदी भी पूरा कहना मान गई, और नदी गुफाओं के बीच में शांति से रास्ता जाती है। और दोस्तों एक और यहाँ पे जैसे भीम पुल है, जो आप सरस्वती नदी पे ये जो देख रहे हो, ये भीम पुल है। तो द्रौपदी जी से पार नहीं हुआ भीम पुल, जब वो स्वर्ग जा रहे थे, स्वर्ग के रास्ते से स्वर्गारोही मार गए यहाँ पे, तो वो लोग ऊपर जा रहे थे, तो भीम ने अपने हाथों से पत्थर उठा कर रख दिया बीच में, और वो अपने आप बना हुआ है, उसमें मानव निर्माण कुछ भी नहीं है। उसको क्रॉस करके वो लोग स्वर्गारोहण मार्ग गए थे। तो और जो स्वर्गारोहण मार्ग था उसमें सिर्फ युधिष्ठिर जी एंड तक बचे थे, और उनके साथ में उनका कुत्ता, जिसको धर्मराज, वास्तव में वो धर्मराज था, तो वो लोग उसमें गए थे, और बाकी रास्ते में सारे जिनकी बाकियों की डेथ हो गई थी। और इसके आगे सतोपंथ घाटी है, जो कि आगे सतोपंथ है, और वो 21-22 किलोमीटर का ट्रैक है। वो एक दिन के अंदर करना मुश्किल है, तो वो एक ग्रुप में लोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके 5-6 किलोमीटर का एक ऐसा ट्रैक है जिसको वसुधरा फॉल्स बोलते हैं, धारा बोलते हैं। वो 70 मीटर ऊंचाई से धारा गिरती है, और वासुधारा का जल जिस आदमी पे गिरता है वो, उसका जीवन पुण्य हो जाता है, यानी कि पापी के ऊपर वो धारा गिरती नहीं है। और ये वेद व्यास जी की गुफा है, जहाँ पर बैठ के उन्होंने बहुत सारे पुराणों को लिखा था दोस्तों। महाभारत को भी लिखा था उन्होंने यहाँ पे बैठ के। ये है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, जहाँ पे मोदी जी भी आए हुए हैं, क्योंकि मोदी जी की फोटो बनी हुई है साथ में, और वो भी हंसते हुए। अरे भाई क्या चाय है, ये फर्स्ट चाय है की दुकान है गांव में, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की माणा दुकान, माणा दुकान नहीं, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान माणा गांव। और यह है स्वर्ग का द्वार दोस्तों, जरूर आइए हमारे साथ स्वर्ग में। नीचे नदी है, माना का भी बोर्ड लगा है, क्योंकि माना इज द फर्स्ट विलेज और लास्ट विलेज, वट एवर यू वांट टू से। ये लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, और यहाँ पे दुकान है भारत की पहली दुकान। इसके आगे भी पहली दुकान है, अगर आप लोग देखना चाहो तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर एक बार फोटो खींच रहे हैं, हाँ ये भी पहली दुकान है, भारत की पहली। माणा विलेज के बाद में शाम को हम लोग आ गए हैं श्री नारायण के दरबार, बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों। जय बद्री विशाल दोस्तों, अच्छे से दर्शन कर लीजिए, बाहर से अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। नीचे तत्ता पानी दोस्तों, तत्ता पानी का स्नान कर सकते हो आप, ये तत्ता पानी है, और कितना बढ़िया घाट है, बिल्कुल वहां पे देखो गरम गरम पानी, बिल्कुल गरम। आप यहाँ पे आराम से नहा सकते हो, और बड़े सारे लोग नहा रहे हैं, एकदम गर्मा गर्म पानी।
खाने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा सरदेश्वरी रेस्टोरेंट है ये, केदार मंदिर के थोड़ा सा पास में है। बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा अच्छा माहौल है, गर्म पानी मिलता है पीने के लिए, ठंड बहुत है इसलिए। चार धाम की यात्रा को सही बनाने के लिए पानी पीने की जगह जगह पे साफ़ सुथरे ये मिल जाएंगे, और सुलभ शौचालय भी आपको साफ़ सुथरे विद कीपर मिल जाएंगे चार धाम की पूरी यात्रा में दोस्तों। सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं वापस से दर्शन करने के लिए। आज हम लोग नहाएंगे उसके अंदर तत्व कुंड में। अभी सुबह के 4 बजे हैं, तो थोड़ी देर में नहाएंगे। लोग उठ चुके हैं, द्वार खुल चुका है, लोग जा रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ में संजय है, ये 2 परछाई आप देख सकते हैं। सुबह सुबह का दृश्य है, नीचे अलकनंदा नदी और वहाँ पे तप्त कुंड, नीचे लोग जो नहा रहे हैं वहाँ पे, और सुंदर सा मंदिर हमारा जो सीधा वैकुंठ का द्वार है, और इतनी खाली पड़ा, एकदम खाली। 1 घंटे तक आरती अटेंड करी आराम से, वहीं खड़े रहे, किसी ने धक्का मुक्की नहीं करी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, भीड़ थी नहीं। और फिर इसके बाद में हम लोग आसपास की चीज़ें देखने के लिए निकल पड़े हैं, और चरण पादुका भी देखेंगे। शिव महाराज, ये देखिए शिव जी बैठे हैं, ऊपर चंदा मामा है, बर्फ की चादर सामने। सुबह सुबह का व्यू, दर्शन बढ़िया, आरती बढ़िया। और ये जगह बनी हुई है जो ब्रह्म कपाल तीर्थ, ये यहाँ पे जिन लोगों का पिंडदान में पुण्य नहीं मिलता, वो यहाँ अगर पुण्य करे तो उसको 100% पुण्य मिलता है। ये सारा ऊपर जो ये शेडिंग लगी हुई है, यहाँ से लाइनें लगती है, लेकिन अभी कोई लाइन नहीं है। सामने ब्यूटीफुल बर्फ की चादर से ढका हुआ पहाड़ इधर भी देख लीजिए, और अलकनंदा नदी अपने बहाव पे, पूरी बहाव पे। सामने चरण पादुका, बर्फ गिरी हुई, नर नारायण, और ये देखो बर्फ। लाइव गुप्त गंगा, यहाँ पर गुप्त गंगा है। चरण पादुका वो जा रहे हैं, वो रास्ते जा रहे हैं, दिखेगा नहीं, भी पा है वो झंडो ला रहे हैं। अभी भी दोस्तों आए नहीं। नीचे गुप्त गंगा है, नीचे गंगा बह रही है, देख हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से शहर भी दिखना बंद हो गया। वो सामने चरण पादुका है, बर्फ़ पड़ी हुई है जगह जगह, ये भी बर्फ़ है। इधर से सिटी दिखनी भी बंद हो गई है, इतना ऊपर आ गए, सांस पूरा फूल गया, और ये सारी बर्फ़ है। नीचे वाला ये वाला भी नहीं था, पीछे वाला भी नहीं था, अब सिटी सूटी से बहुत दूर आ चुके हैं, बर्फ़ के बराबर आ चुका है। इधर गोल्डन प्लेट सन की, जय बद्री विशाल। चरण पादुका, और व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ से नीलकंठ कैंप 7 किलोमीटर ऊपर है, और ये 3-4 किलोमीटर ऊपर था, और गोल्ड प्लेटेड ऊपर देखो कैसे, बहुत ऊपर आगे कुछ नहीं दिख रहा। ऊपर कोई अधर्मी आया होगा, अखंड ज्योत है यहाँ पे, जिसकी वजह से आग लग गई थी। ये वाला रूम था, सामान जुटा दिया है वापस, अपना कंबल लेके गए थे, चप्पल लेके गए थे, ये वॉशरूम था, और बाहर का व्यू, सामने पहाड़ों में बर्फ़ है, नीचे टहल रहे हैं, बढ़िया सड़क बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ बन रहा है, निर्माण हो रहा है बड़ा। ये अभी ऊपर से आए थे हम लोग।
साइकिल लड़ो तुम, दिखाए तो तुम्हें। हैं? साइकिल पे 4 धाम की यात्रा करने वाला यूट्यूबर एक आगे है, एक आगे और एक ये वो उस पे कर रहा है, सिर्फ स्केटिंग करके। और ये भैया ऐसे कर रहे हैं, रुक जा 1 मिनट। और ये स्केटिंग से ही कर रहे हैं, सिर्फ स्केटिंग से ही है। वो तो हम लोग नीचे आ गए हैं बद्री भगवान से, और ये हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पे छोटी सी लाइन लग गई है क्योंकि ऊपर से लग रहा है, हनुमान चट्टी है। दोस्तों वापसी हो रही है। धूप निकली है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बहुत बढ़िया लग रहा है। लोग पैदल आते हैं दोस्तों, लोग पैदल आते हैं। आप देख लो क्या मतलब कितनी इच्छा शक्ति स्ट्रोंग होगी इतनी स्टीप चढ़ाई के ऊपर। हम लोग अराउंड अभी उतर आए हैं 50 किलोमीटर नीचे, ठीक है, और 50 किलोमीटर मात्र हम लोग 1 घंटे के अंदर नीचे उतर के आ गए, मतलब 1 घंटा भी नहीं लगा होगा। और रोड इधर भी बन चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन ये गई नीचे, जो पीछे लैंडस्लाइड हुई तो ये बीच में से गई पूरी लाइन देखकर अच्छे से। ये देखो पीछे, अब ये 2 लाइन आ गई वापस, आप चेक कर सकते हो 2 लाइन आ गई है। शक्ति के बिना शिव और विष्णु जी की यात्रा पूरी नहीं होती, यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं होती दोस्तों। तो हम लोग भी यहाँ पे दर्शन के लिए रास्ते में श्रीनगर के पास में धारी देवी जी का मंदिर है, जो कि बहुत शक्तिशाली माता है, उसके दर्शन के लिए हम लोग यहाँ पे रुके। और पास में बड़ा सुंदर सा ब्रिज बना हुआ है और नीचे वोटिंग वगैरह हो रही है, तो बहुत सुंदर दृश्य है और इतना प्यारा मंदिर बना हुआ है। तो हम लोग भी यहाँ पे दर्शन के लिए आए दोस्तों। 2013 के अंदर जो इनकी मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह स्थापित किया गया था, तो उसी रात को भयंकर भीषण प्रलय आ गई थी दोस्तों। तो एक कथा ये भी है कि भी 2013 के अंदर जो केदारनाथ में प्रलय का कारण था, तो वो ये माता रानी के कारण हुआ था दोस्तों। दोस्तों सारे दिन की ड्राइव करके हम लोग पहुंच गए थे हरिद्वार, और हरिद्वार में यहाँ पे डुबकी लगाई और डुबकी लगा के इस घर की तरफ रवाना हुए खाना खाकर। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों ने इतनी देर तक देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।